चलो, हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अगली वीडियो ग्रेविटेशन चैप्टर की क्लास नाइन्थ चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, आज हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था हमने, जिसमें हमने आपको बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मैंने आपको समझा दिया था एक बार कि इसका फार्मूला क्या होता था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, हमेशा दो हैवी बॉडीज के बीच में लगता है। हैवी बॉडीज कौन सी? जैसे मान लीजिए हमारे सोलर सिस्टम में जैसे सन और अर्थ के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। तो ये हैवी बॉडीज के बीच में फोर्स लगने वाला होता है। ये मैंने आपको समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका अपना क्लास 9 का अगला टॉपिक है बेटा फ्री फॉल। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? फ्री फॉल। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? अब फ्री फॉल क्या होता है समझिएगा इसको ध्यान से। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ फेंकते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज हम अर्थ की तरफ फेंके, जैसे इस तरह से लाइक दिस। अगर मान लीजिए ये दस को मैं ऊपर से ऐसे छोड़ता हूं तो ये क्या होगा? सीधे अर्थ की तरफ आती है। तो जो ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल का मतलब होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्री फॉल करा दें, फ्री फॉल का मतलब अगर ड्रॉप करा दें, ड्रॉप कराने जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ की तरफ मूव कर, मतलब अर्थ की तरफ खिंचती है, यानी अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। अर्थ उसके ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, एक एक्सीलरेशन से अपनी तरफ खींचता है। तो जिस अर्थ, क्योंकि जब भी बॉडी फ्री फॉल की कंडीशन में गिरेगी तो उसके ऊपर केवल और केवल एक ही फोर्स लगेगा, जिसको हम फोर्स ऑफ मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं बच्चों। तो अंडर अर्थ अपने जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचती है तो उसे हम ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। दूसरा फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन अ बॉडी फॉल्स ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए हम कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर the influence of gravity is called free fall। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा फ्री फॉल कहलाता है। अब आगे हम बढ़ेंगे बेटा फ्री फॉल। अब किस फोर्स से, जो अगला हमारा टॉपिक आएगा, देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है बच्चों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं तो ये क्या चीज होता है? इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा, किससे डिनोट करेंगे? इसको स्मॉल जी से। अब होता क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसका मास m है, इसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास स्मॉल m है। क्या है इसका मास? स्मॉल m। अब हमने अभी आपको फ्री फॉल में बताया कि अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स से खींचती है अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो मान लो इसकी रेडियस वगैरह आ रही है, इसका सेंटर ये है, तो ये आ रही है, इसकी रेडियस हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, इसका मास me है, मास ऑफ अर्थ हमारा क्या है? me, रेडियस ऑफ अर्थ आ रही है। इस छोटे वाले मास को जो इसके अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है, हमने जस्ट इसके सरफेस पे माना हुआ है, तो क्या होगा? इसकी सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये अर्थ अपनी तरफ खींचेगी तो एक फोर्स लगाएगी, वही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये किस फोर्स, क्या कितना फोर्स लगाएगी? F इक्वल्स टू ma। F इक्वल्स टू ma। अब इन दोनों के बीच में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी एक फोर्स लगेगा। देखिए कौन सा? कि अगर मैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन की बात करूं, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन की बात करूं तो क्या होगा? F इक्वल्स टू, वी कैन राइट आल्सो कि F इक्वल्स टू g मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी स्मॉल m इनटू मास ऑफ अर्थ यानी कैपिटल me इनटू रेडियस यानी re का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला जितना ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगी, इतना ही फोर्स ये अर्थ भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगी, तो ये दोनों फोर्स आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को आपस में बराबर कर दूंगा तो ma इक्वल्स टू हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों g स्मॉल m इंटू कैपिटल M। देखिए g स्मॉल m इंटू कैपिटल me अपॉन में क्या है? re स्क्वायर। इस स्मॉल m से इस स्मॉल m को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? a इक्वल्स टू g m e अपॉन re स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल कर आया है।
अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इस बात को समझते हैं। देखिए थोड़ा, हमारा पता है हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया ये है G_me/RE² निकल के आया है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जी क्या कहलाता है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है कैपिटल जी। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से निकाल लीजिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही आगे रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हमारा कितना होता है, मास ऑफ अर्थ हमें बताइएगा, ये होता है हमारा, पहले रेडियस ऑफ अर्थ लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ होता है बेटा 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं 6.4 × 10⁻3, ये तो 3 हो गया, और किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो 10⁻3 और करोगे तो ये 6.4 × 10⁻6 मीटर बन जाता है। मास ऑफ अर्थ होता है बच्चों होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तब जब आप ये सारी वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना होता है। अगर आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं इसको रब करके इसको आपको वैल्यू लगा के दे, ये हमारा हो जाएगा A = G। जी की वैल्यू क्या है बेटा 6.67 × 10⁻11, और मास ऑफ अर्थ है हमारा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और ये इसके बाद हमारा ये क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁻6 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आता निकल के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको डायरेक्ट ही याद रखना है बच्चों को, बार बार सॉल्व करने की इसकी जरूरत नहीं होती है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम यही इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल। बेटा ये ए आया हमारा, इस ए को ही हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी थोड़ा और रहेगा, ठीक है। इस ए को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। यानी हम ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है बेटा। यहाँ पर ये जो ए होता है हमारा ये क्या कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसको जी लिखते हैं, यानी यहाँ पर जो ए है हमारा वो क्या बन जाएगा जी बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चाहो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो जैसे, यानी G = G_me/RE²। इसके बाद में ये लाइन लिखने में कोई दिक्कत। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू बेटा निकल के आई G = G_me/RE²। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपने स्मॉल जी की जो वैल्यू निकाली है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आई है। आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो शेयर भी करेंगे, अपने फ्रेंड के पास लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।